अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसको डिफाइन करते हुए हम ये कहते हैं कि एन एक्शन टू बी कॉन्टिन्यूड एट अ सर्टन टाइम इन द पास्ट। यानी यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, सर्टन टाइम और इन द पास्ट, माजी में। यानी माजी में जब कोई एक्शन जो है वो कॉन्टिन्यू था एक ख़ास टाइम पे, तो उसको हम जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस कहते होते हैं। इसका वेरी सिंपल, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो ये क्या है? बच्चे सब्जेक्ट है, खेलना जो है ये वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब है कि पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक ख़ास टाइम पे जो है वो एक्शन हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है। यानी सर्टेन टाइम पास्ट में और एक्शन क्या है? कॉन्टिन्यू है। इसका फार्मूला देखते हैं, फार्मूला वही है, सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब और फिर एंड पे ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जब हम लगाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर्ब से पहले आता होता है। एग्जाम्पल इसकी यूँ हम ले लेते हैं, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट। उसी को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, सब्जेक्ट सबसे पहले बच्चे, तो क्या होगा? सबसे पहले इसका जो है वो सब्जेक्ट आएगा द चिल्ड्रन। ठीक है, द चिल्ड्रन वर, तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो क्या होते हैं? वाज और वर। वो हम इसके एज अ हेल्पिंग वर्ब इसको यूज़ करते हैं। जो सिंगुलर होता है उसके साथ हम वाज यूज़ करते हैं और जो प्लूरल होता है उसके साथ हम वर यूज़ करते हैं, और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हम इसके साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी ये वर्ब है और वर्ब के साथ हमने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम यूज़ करनी है। तो क्या है? चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, जो ऑब्जेक्ट है वो एंड पे आएगा क्रिकेट। एक और हम सेंटेंस लेते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं। वो सेंटेंस हमारा क्या है? परिंदे हवा में उड़ रहे थे, तो क्या होगा? द बर्ड्स, ये इसका सब्जेक्ट है, द बर्ड्स वर फ्लाइंग। वर हेल्पिंग वर्ब आएगा और इसमें जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, फ्लाइंग इन द एयर। तो इसके जो सिंपल सेंटेंसेस हैं और उसको नेगेटिव हम कैसे चेंज करते हैं, उसको हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस का क्या होता है। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, हमने एक सिंपल सेंटेंस लिया, लाइक हम पहले देख चुके हैं एग्जांपल्स उसकी। जैसे था कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट। और इसका नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव यही है कि वॉज जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट ऐड करना होता है। बाकी सेंटेंस हमारा उसी तरह रहेगा, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। अच्छा, इसके बाद इंटरोगेटिव देखते हैं हम। इंटरोगेटिव में क्या है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है जिसके बाद हम नॉट यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी हम इस तरह कर रहे थे कि इज एम आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब थे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम जो है वो नॉट यूज़ कर रहे थे, और इंटेरोगेटिव करते हुए हम उसी इज एम आर को जो है वो स्टार्ट में लेके आ रहे थे। तो अब उसी तरह ये है, वो वाज स्टार्ट में आएगा, वाज शी राइटिंग अ लेटर, ये वाज जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा और बाकी सेंटेंस जो है वो उसी तरह रहेगा। इंटेरोगेटिव क्या होगा? वाज शी राइटिंग अ लेटर। अच्छा, इसका हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे कि वाज जो है ये स्टार्ट में आएगा उसी तरह, वाज शी और फिर क्या है? नॉट हम ऐड करेंगे। ठीक है, नॉट उसी तरह जैसे था यहाँ पे, यानी शी वाज नॉट राइटिंग अ लेटर था, शी वाज नॉट, तो वॉज जो है वो यहाँ पे था तो ये स्टार्ट में आ गया। अब बाकी सेंटेंस हम उसी तरह रखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, यानी ये स्टार्ट में वॉज आया तो ये इंटेरोगेटिव बन गया, और इसके बाद जो है वो नॉट आया तो ये नेगेटिव बन गया। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा? नेगेटिव इंटेरोगेटिव। शी वॉज शी नॉट राइटिंग, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, वॉज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत नहीं लिख रही होगी।
और इसका डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव हम देखते हैं। डबल इंटेरोगेटिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम जो है वो व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई इस तरह के वर्ड्स जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये क्या बनेगा, व्हेन वाज शी राइटिंग अ लेटर, कि वो कब खत लिख रही थी। तो डबल इंटेरोगेटिव करते हुए हम ये ध्यान में रखते हैं कि डब्ल्यू एच वाला वर्ड जो है उसको स्टार्ट में लेके आते हैं और उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है। बाकी सेंटेंस जो है वो हम एज इट इज़, जैसे हम बाकी नेगेटिव सेंटेंस को हम लिखते होते हैं उसी तरह लिखते हैं कि व्हेन वाज स्टार्ट में आ गया, व्हेन वाज शी नॉट। ठीक है, अगर डबल इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव इसमें मसलन हम नहीं लेते, डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं लेते, तो फिर क्या होगा, वाज शी राइटिंग अ लेटर। और अगर हम इसमें डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो है वो नॉट ऐड हो जाएगा शी के बाद। वॉज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत नहीं लिख रही थी। व्हेन वाज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, वो खत कब नहीं लिख रही थी। या वाई वाज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, वो खत क्यों नहीं लिख रही थी। तो नेक्स्ट इसके यूजेज हम देखते हैं कि इसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को किस सेंस में हम यूज़ करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस का पहला यूज़ जो है वो क्या है, जब कोई काम पास्ट में एक सर्टेन टाइम पे हो रहा हो। लाइक हम ये कहेंगे कि यस्टरडे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन अगर हमने बात करनी हो कि कल शाम, तो हम इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में ट्रांसलेट करते होते हैं। अगर हमने बात करनी है लास्ट नाइट की, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। मसलन यस्टरडे आई स्लेप्ट अर्ली इन द इवनिंग, कल शाम में जल्दी सो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम कहेंगे कि लास्ट नाइट एट 10 o'clock, 10 बजे, ठीक है, लास्ट नाइट एट 10 o'clock, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा। यानी अगर सिर्फ एक पास्ट की बात है, एक माजी में कोई टाइम शो हुआ है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। लेकिन अगर उस माजी में कोई ख़ास टाइम है, ठीक है, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा। जैसे आई वॉज हैविंग अ पार्टी विद माई फ्रेंड्स लास्ट नाइट एट 10 o'clock। ठीक है, यानी जब कल शाम 10 बजे की बात होगी, तो इसका मतलब है कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। ठीक है, और अगर सिर्फ ये सिंपल होगा तो वी हैड अ पार्टी विद माय फ्रेंड्स लास्ट नाइट, वी हैड आएगा या आई हैड आएगा। ठीक है, और यस्टरडे इवनिंग आई वाज वाचिंग अ मैच, आई वाज वाचिंग अ मूवी। ठीक है, और अगर अकेला यस्टरडे आएगा तो क्या आएगा, यस आई वॉच्ड अ मूवी या आई वॉच्ड अ फिल्म यस्टरडे, कल मैंने एक फ़िल्म देखी। तो अगर इवनिंग आ जाएगा यस्टरडे इवनिंग, तो क्या होगा, आई वाज़ वॉचिंग अ मूवी यस्टरडे इवनिंग, कल शाम मैं मूवी देख रहा था। इसी तरह इन जून लास्ट ईयर, पिछले साल जून में, यानी लास्ट ईयर अगर आएगा तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन अगर लास्ट ईयर में हम एक ख़ास स्पेसिफिक टाइम की बात करना चाह रहे हैं, इन जून लास्ट ईयर, पिछले साल जून में, तो ये क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा। लाइक द फार्मर्स वर सोइंग सीड्स इन जून लास्ट ईयर्स, वर सोइंग सीड्स आएगा। ठीक है, कि माजी में एक पर्टिकुलर टाइम पे जब कोई बात कॉन्टिन्यू थी, तो हम उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में ट्रांसलेट करते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया है कि वी वर हैविंग अ पार्टी यस्टरडे इवनिंग, वी वर हैविंग क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे के साथ इवनिंग आ गया, कि कल शाम, यानी माजी में एक ख़ास वक़्त की बात हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, यस्टरडे इवनिंग, वी वर हैविंग अ पार्टी यस्टरडे इवनिंग। अच्छा, इसके बाद व्हेन है, और दूसरा जो इसका यूज़ है कि जब हम व्हेन के साथ मिलाते हैं दो सेंटेंसेस को, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस बाद में आता है और पास्ट इंडेफिनिट पहले आता है। यानी फार्मूला क्या बनेगा, व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूस। जब मैंने उसे देखा तो वो कॉलेज जा रहा था या वो कॉलेज जा रही थी, तो क्या होगा, व्हेन आई सा हर शी वॉज गोइंग टू कॉलेज। ठीक है, इसी तरह
जब मैं घर से निकला तो बारिश हो रही थी। व्हेन आई स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस इट वाज रेनिंग। ओके, तो जब उसने मुझे कॉल की तो मैं सो रहा था। व्हेन शी कॉल्ड मी, व्हेन शी कॉल्ड मी यानी पहले व्हेन के बाद जो है पास्ट इंडेफिनिट, व्हेन शी कॉल्ड मी उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। यानी जब हम व्हेन लगाते हैं स्टार्ट में या दरमियान में और एक हम पास्ट इंडेफिनिट लेते हैं तो उसके साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस का कॉम्बिनेशन होता है। और अगर हम पास्ट परफेक्ट लेते हैं व्हेन के साथ तो उसके बाद जो है वो पास्ट इंडेफिनिट आता होता है। ठीक है, ओके। तो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूस का व्हेन के साथ जो है वो कॉम्बिनेशन होता है। लाइक व्हेन शी कॉल्ड मी आई वाज स्लीपिंग। अच्छा, इसके बाद एक और कॉम्बिनेशन होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस शुरू में भी आ जाता होता है, बाद में व्हेन आता है और फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट आता होता है। ठीक है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, यानी क्या है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस जो ये था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस था, ये जो एंड पे आया था, तो ये स्टार्ट में भी आ सकता है। यानी अगर स्टार्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूस आ जाए, तो फिर व्हेन आए, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट आता होता है। लाइक आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, व्हेन द फायर ब्रोक आउट, जब आग भड़क उठी। आई वाज स्लीपिंग व्हेन द फायर ब्रोक आउट। आई वाज हैविंग माय लंच व्हेन अ क्रैकर क्रैक्ड। ठीक है, जब एक पटाखा चला तो मैं खाना खा रहा था। लाइक यानी क्या है कि हम क्या करते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस अगर हम स्टार्ट में लेके आ रहे हैं तो आगे व्हेन और व्हेन के बाद जो है वो पास्ट इंडेफिनिट आता है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि इसका एक और व्हाइल के साथ कॉम्बिनेशन भी होता है। यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस दोनों पास्ट कॉन्टिन्यूस आते हैं जब ये व्हाइल के साथ मिलते हैं। क्योंकि व्हाइल जो है ये दो पैरेलल एक्शंस को लेके आता है। मैं सो रहा था जबकि वो मूवी देख रहे थे। आई वॉज स्लीपिंग वाइल दे वर वॉचिंग अ मूवी। ठीक है, तो या वाइल आई वॉज स्लीपिंग कॉमा दे वर वॉचिंग अ मूवी। तो इसी तरह इसके एग्जांपल मैंने क्या दी है, आई वॉज टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा था, वाइल शी वॉज हैविंग कॉफ़ी, जबकि वो कॉफ़ी ले रही थी। तो इसका मतलब है कि जब हम वाइल के साथ दो सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करते हैं तो ये दोनों इक्वल किस्म के सेंटेंसेस आते हैं। तो और दोनों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अगर हैं तो दोनों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आएंगे और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो दोनों पास्ट कॉन्टिन्यूस आएंगे।